पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किट कैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। हाँ, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट तो ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी यह प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं
फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ। ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। ओह माय, मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक। छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना? मैं जीत गई। ओह केचप, यह काम आएगा। आइए देखिए कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो। उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है?
और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स? दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। फ्यू, कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये हेलो, सभी इधर ध्यान दो। अपने असाइनमेंट देखो। बालेरिना कैपुचिनो। सब समझ गया। चलो देखते हैं और सोचते हैं कि इसका क्या करना है। हाँ, लगता है मैं समझ गई। यह गोल स्पॉन्ज केक मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके बीच वाले हिस्से को ध्यान से काटते हैं। बहुत बढ़िया। अब इन्हें यहाँ रखते हैं और क्रीम डालना शुरू करते हैं। चारों तरफ से क्रीम डालने में कोई कंजूसी नहीं करना है। और अब सब कुछ समान रूप से फैला देंगे। बस कप तैयार है। अब इसे सजाते हैं। इन खूबसूरत आँखों पर ग्लू लगाते हैं और बाहें, नाक और बेशक ये मुंह। कितना खूबसूरत। बस इसे भरना बाकी है। इसके लिए हम M&M लेंगे। इसे सीधे कप में डाल देंगे और बिना फोम के कैसा कैपुचिनो। लेकिन हम दूध और व्हाइट चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। इन्हें एक एक करके सीधे कप में डालेंगे। अब व्हाइट। चलो ऊपर एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। बस हो गया। कितना प्यारा है। वाह! बस इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। और ये रहा आपका टास्क। कितना दिलचस्प है। तो फिर हमें शुरू करना होगा। सबसे पहले मुझे इस केक को तोड़ना होगा। इसे अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। यही वो मिक्सचर है जो मुझे चाहिए। और अब मुझे थोड़ी क्रीम चाहिए। पहले थोड़ा चख लेती हूँ। बढ़िया है। इसे अपने केक में मिलाते हैं और ऊपर से दूध डालेंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस अब हम इससे अपनी जरूरत की चीजें बना सकते हैं। हमारे डो को एक बोर्ड पर रखेंगे। उसे फिल्म में लपेट देंगे। बेलन से उसे एक समान परत में बेल लेंगे। वाह! अब हमें किनारों को काटकर एक समान सुंदर लेयर बनानी है और ऊपर से क्रीम फैलाना शुरू करेंगे। जब हमारा काम हो जाए तो इसे पूरी तरह से लपेट देंगे। इसे ध्यान से करना होगा ताकि यह टूटे या गिरे नहीं। अभी थोड़ा सा बचा है। डो को मनचाहा आकार देते हैं। और ये रही हमारी पूंछ। और पंख के बारे में तो नहीं भूलना है। बहुत बढ़िया। बस इसे रंगना बाकी है। इसके लिए हम चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट चॉकलेट। इसे ऊपर से धीरे धीरे और एक समान रूप से डालेंगे। और अब नीला रंग मिलाते हैं। यह एकदम सही शार्क होगी। बहुत खूबसूरत। देखते हैं हम और क्या भूल गए। अरे हाँ, आंखें यहाँ और दांत भी। बहुत बढ़िया। ये मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकला। मेरा केक थोड़ा जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है क्या करना है। हम बस जली हुई परत हटा देंगे और कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। ओह, लगता है कुछ आकार लेने लगा है। वाह, एकदम सही मगरमच्छ का सिर। देखो यह कितना बढ़िया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम मगरमच्छ को रंगने जा रहे हैं। मेरे पास बस थोड़ी हरी चॉकलेट है। सिर पर चॉकलेट डालेंगे और खूब सारी। बची हुई चॉकलेट प्लेट में टपक जाएगी। अब हम आंखें और दांत चिपकाएंगे। वाह! बस
एक चीज की कमी है। हाँ, वो रहा। यह मेरे मगरमच्छ के साथ बिल्कुल सही रहेगा। जरा रुको। हे, हेलो, देखो उधर क्या है। उफ, माफ करना। लगता है हम बच गए। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये यहाँ लगा देता हूँ। बहुत स्वादिष्ट और सुंदर। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकता। वाह, सब कुछ बहुत सुंदर है। चलो इसे जल्दी से चख कर देखते हैं। स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी है। कितना खूबसूरत है और इसकी खुशबू तो गजब की है। हाँ, मुझे यह पसंद है। वाह, दिलचस्प डिजाइन। अब मगरमच्छ को ट्राई करते हैं। कितना खराब। छी, यह क्या है? ये जला हुआ है। नहीं, हम इसे नहीं खा सकते। उफ, तो विनर होगी बैलेरिना कैपुचिनो। जाहिर है वो मैं हूँ। किसे शक था? और ये रहा आपका अगला टास्क। Chimpanzini bananini. ये देखो, सब ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें आउटलाइन बनानी होगी। चलो इसे गहरे रंग से करते हैं। और अब रंग भरना शुरू करते हैं और बाकी को भूरे रंग से भरेंगे। इधर भी सब और अब इसे उतारने का समय हो गया है। ये कितना सुंदर बना है। वाह, वाकई बुरा नहीं है। अच्छा, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें मास्टरपीस बनाना सिखाऊंगा। चलो सिर बनाना शुरू करते हैं। इधर ऐसे। अब बाहें और केले का छिलका बनाते हैं। चलो अपनी मास्टरपीस में रंग भरना शुरू करते हैं। थोड़ा गुलाबी रंग कोई बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, पीला भी। बस थोड़ा और सब कुछ तैयार हो जाएगा। देखते हैं मैंने कैसा बनाया है। वाह, देखो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ आप ही बची हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना काम दिखाती हूँ। मैं बचपन में आर्ट स्कूल गई थी और मैं भी कुछ चीजें कर सकती हूँ। बस आउटलाइन तैयार है और अब हम रंग भरना शुरू करते हैं। यह बच्चों के रंग भरने से ज्यादा आसान है। मेरा मेढक लाजवाब होगा। इधर हरा। अब हम इसे बहुत सावधानी से उतारेंगे। बस बच्चों, यह हो गया। कितना खूबसूरत है। सबने अपना काम बखूबी किया है। चलो, जो मिला है उसे चखते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगला कौन है? वाह, कितना प्यारा मेढक है। कितना बढ़िया और शायद स्वादिष्ट भी। मैं सही थी। बहुत यम्मी। कितना मजेदार है। चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ, इसका स्वाद भी कमाल का है। किसी एक को चुनना कितना मुश्किल है। चलो इस बार सब जीत गए। वाह बच्चों, हम सब बहुत अच्छे हैं। और अब मुझे कुछ सामान्य खाना चाहिए। मुझे फ्राइड एग चाहिए। हम इसे तुम्हारे लिए जरूर बनाएंगे। बहुत आसान है। मैं तैयार हूँ। वाह दादी, उठो। दिन भर सोती रहोगी क्या? दादी, हेलो, क्या आप मुझे सुन रही हैं? क्या? उधर देखो। यह आसान है। देखो, तवे में थोड़ा तेल डालो। लो, अब तुम करो। ठीक है, अभी। क्या बात है, यह निकल क्यों नहीं रहा है? उफ, कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत सारा तेल गिर गया। ओह, तुम तो बहुत परेशान करने वाले हो। खैर ठीक है, अब अंडे लो ऐसे और उन्हें सावधानी से पैन में तोड़ दो। वाह, यह तो जादू है। मैं अभी कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है यह काम कर गया।
लेकिन उतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। ओह, परेशान मत हो। हाँ, सच में तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। शेफ की मास्टर क्लास देखो। सबसे पहले अंडे की सफेदी को योक से अलग कर लो। छिलके को डस्टबिन में डाल देना है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे अंडे की सफेदी को मिक्सर से फेंट लेंगे। और याद रखना, मिक्सर चालू रहते हुए उसे कटोरे से बाहर मत निकालना, वरना अंडे तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। बस, हमने अंडे का सफेद भाग तैयार कर लिया है। अब योक के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ध्यान रहे, सावधानी से। बस, अब योक को पैन में डालें और पकाना शुरू करेंगे। अब अंडे के सफेद भाग की बारी है। इसे ऊपर से डालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह फैला देंगे। ओह, आपने शायद ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ, क्या जादू है। मैं अभी अपने फ्राइड एग में नमक डालूंगी। बहुत बढ़िया लग रहा है। सावधान, खुद को बचाओ। बस स्टोव बंद कर दो। शुक्रिया। कितना अजीब है। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ तैयार है। यह देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करेंगे। वाह, अब यह इतना बुरा नहीं है। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। वाह, सब कितना अच्छा लग रहा है। चलो खाना शुरू करते हैं। ओह गॉड, ये क्या है? ये बहुत खराब है। ये फ्राइड एग नहीं है, ये किसी तरह का कचड़ा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। छी। ओह, इसे देखकर तो लालच आ रहा है। ये पाई जैसा दिखता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मुझे यह भी पसंद नहीं आया। मुझे उम्मीद है तीसरा डिश स्वादिष्ट होगा। आखिरकार, मैं बहुत खुश हूँ। फ्राइड एग, अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। हमें विनर मिल गया। अरे चलो, बस ऐसे ही। चलो टोपी को ठीक करो। दादी, मुझे मत छुओ। हे, मैंने ड्राइंग तैयार कर ली है। देखो, मुझे कोका कोला फ्लेवर वाली हनी जेली चाहिए। क्या आप ये बनाएंगे? ये बहुत आसान है। चलो जल्दी बनाओ। मुझे कोक चाहिए। सबसे पहले मुझे ड्रिंक को खत्म करना होगा, क्योंकि मुझे केवल एक बोतल की जरूरत होगी। एमिली ने इसे ड्रॉ किया है। बहुत बढ़िया। मुझे कोका कोला बहुत पसंद है। उफ, नहीं माइक, नहीं। ओ, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। पापा कहते हैं कि ये हानिकारक है। उफ, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। उफ, अब हम बोतल में नट कैंडीज डालते हैं। सुपर। अब केवल स्वीट कॉर्न सिरप डालना है। वह उतना ही स्ट्रिंगी है जितना एमिली की जेली बनने के लिए चाहिए। वो पक्का इसे पसंद करेगी। वाह, बढ़िया। मुझे जार नहीं चाहिए। माइक, सावधान रहो। कैन कितना गंदा। ओह, मुझे माफ कर दो। अब मुझे बोतल के ढक्कन को लगाने और सब कुछ मिक्स करने की जरूरत है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, यह हो रहा है। यह बहुत अच्छा है। एमिली मेरी जेली को जरूर पसंद करेगी। और अब मैं इसे रख देता हूँ। अरे, मैंने कहा कि मैं बोतल यहाँ रखूंगा। ओह, यह बात है। ये चिपक गया है। हटो। चलो निकलो। ओह, मैं गिर गया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं अपने हाथ को जेली की बोतल से निकाल पाया। अब मैं बोतल को बर्फ के साथ एक कटोरे में रखता हूँ। यह जेली अजीब लग रहा है। मैं एमिली के लिए क्या बना सकती हूँ? मैं शहद से जेली बनाऊंगी, लेकिन सभी शहद खत्म हो गए हैं। मुझे हनी फार्म में जाना होगा। मेरी मधुमक्खियों ने वहाँ बहुत सारा शहद बनाया है। उन्हें दादी को थोड़ी शहद देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ बी हाइव है। हेलो मेरे दोस्त, मेरे सिर पर उड़ना बंद करो। मैं तुमसे कुछ शहद लेने आई हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना? सुपर, मेरे लिए इतना काफी होगा। हाँ, बाय बाय। मैं वापस आ गई हूँ, और अकेले नहीं बल्कि शहद के साथ। शहद की विशाल छत्ती को देखो। ओह नहीं, कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। मैं स्पैचुला की मदद से बोतल में कुछ शहद निकालने जा रही हूँ। कितना प्यारा शहद, बहुत सुंदर है।
अरे यह कौन चिल्ला रहा है? वहाँ कोई नहीं है। और अब यह कौन है? हाउस तो ये लोग हैं। हाउस, क्या मैं मधुमक्खियों को अपने साथ ले आई हूँ? हाँ, इसे ले लो, अपनी चीज ले लो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अब शांति है। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने पहले ही बोतल को शहद से भर दिया है। अब ढक्कन बंद कर सकते हैं और फ्रिज में इसे रख सकते हैं। इसे जमने और ठंडा होने दे। हाँ, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं एक कोक लूंगी और उसमें से जेली बनाऊंगी। मैं कोका कोला में कोका कोला गमी मिलाऊंगी और फिर बहुत सारा सोना। यह न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि कमाल का खूबसूरत भी होगा। अब सब कुछ मिलाना होगा। इसे मिलाती हूँ अच्छे से। अब सब कुछ एक खाली कोका कोला की बोतल में डालते हैं। मुझे कितनी सुंदर सुनहरी जेली मिली है, जरा इसे देखो। मैंने सब डाल दिया आखिरी बूंद तक। हम फनल को हटा देते हैं। वाह, यह अच्छा है। नहीं माइक, यह भयानक है। ओह हाँ, यह भयानक है। बहुत अच्छा। और अब मुझे यह सब फ्रीज करने की जरूरत है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ कोका कोला की बोतल को फ्रीज करेंगे। यह किसी रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत तेजी से सब कुछ जमा देता है। वाह माइक, चमत्कार को देखो, यह सुंदर है शेफ। ओह, मैं अपनी हनी जेली निकालना लगभग भूल गई। यह हुई ना बात। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। बढ़िया, मैं अभी इस जेली को चखने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और बोतल भी भालू की तरह है। सुपर, अपने मुंह में सब निचोड़ लिया। स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। और यहाँ क्या है? यह जादुई लग रहा है। क्या जेली वास्तव में सुनहरी है? मुझे इसे तुरंत चख कर देखना है। वाह, कोका कोला के स्वाद के साथ है। यही मैं चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह मस्त, यह नट कैंडीज के साथ जेली है। यह भी बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह कमाल का स्वादिष्ट है। मैं अपनी जीभ भी निगल जाऊंगी। माइक, तुम सबसे अच्छे हो और तुम जीत रहे हो। क्या सच में? ये शेफ को देखो। अरे दादी, ये सब मत छुओ। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। कितनी सुंदर ड्राइंग है, देखो। प्लीज ऐसा बनाओ। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स का इंतजार कर रही हूँ। ओह, ये बहुत आसान है। अब मैं पैन में कुछ रंगीन बैटर डालूंगी। मैं भालू के रूप में मिनी पैनकेक्स बनाना चाहती हूँ। वे रंगीन, छोटे और प्यारे होंगे। ओह दादी, मुझे परेशान मत करो। आप इसे छू नहीं सकती। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सबसे अच्छे पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। एमिली और मेरे डॉगी का नाम क्लो है। मैं अपने डॉगी के आकार में एक पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर होने वाला है। सबसे पहले हम एक काले बैटर से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और अब सब कुछ रंग से भर देते हैं। यह रंग सबसे सही है। जब एमिली मेरे पैनकेक को देखेगी, वह खुश हो जाएगी। और अब हम गुलाबी के साथ सारे डिटेल्स भरते हैं। एक बाउ और आंखें। शानदार। अब केवल एक स्पैचुला से इसे पलट देता हूँ। वाह, बढ़िया। और तुम्हारा कैसा चल रहा है? और दादी कैसी है? अरे दादी फिर कहाँ चली गई? मुझे अपने बगीचे से कुछ सब्जियों की जरूरत है। कुछ गाजर और तोरी। इस साल कितनी अच्छी फसल हुई है। मैं पहले से ही यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं बगीचे से ताजी सब्जियाँ लेने गई थी। मुझे इन सब्जियों को ग्रेट करने की जरूरत है। मैं गाजर और तोरी के साथ पैनकेक्स बनाऊंगी। हमें कद्दूकस की हुई सब्जियों में थोड़ा सा आटा मिलाना है। अब एक बार में एक अंडा और थोड़ा दूध। सुपर। अब इसकी मदद से सब कुछ मिलाना बाकी है। बस अब यह होने ही वाला है। मैंने कितना अच्छा डो बनाया है। इसे पैन में डालें। मेरे पैनकेक्स जल्दी तैयार हो जाएंगे। केवल उन्हें पलटना बाकी है। वाह, बिल्कुल सही। माइक, क्या तुम मेरी पैनकेक को ट्राई करना चाहते हो? तुम्हें इसकी सुगंध कैसी लग रही है? यह अद्भुत है। बहुत खराब। अब केवल सभी पैनकेक्स को एक प्लेट पर रखना है। वाह, एक चम्मच सार क्रीम और कुछ डिल। इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ऊपर से रखे। तुम क्या कहती हो शेफ? ओह माय, मुझे एमिली के लिए अफसोस हो रहा है। अब मुझे पैन से अपने मिनी पैनकेक्स लेने का समय है। हमने सब कुछ एक कटोरे में रख दिया। मैंने एक भालू के सिर के आकार में कटोरा लिया है, साथ ही मेरे पैनकेक्स भी। अब मुझे जैम चाहिए। बढ़िया, मुझे इसे प्लेट के कानों में डालना होगा।
मैं एक मास्टर कुक हूँ। ये शानदार पैनकेक्स है। चलो बोन एपेटिट। वाह सुपर, सभी पैनकेक्स तैयार है। वे बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इन्हें पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या यह डिल है? कितना खराब। ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करूँगी। ये भयानक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, ये मिनी पैनकेक्स है। वे कूल दिख रहे हैं। चलो एक चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, वाह बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, ये तो बिल्कुल हमारे डॉगी क्लो की तरह है। ये अच्छा है। वाह, ये पैनकेक बहुत अच्छा है। माइक, ये बहुत 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 स्वादिष्ट है। ये मैं फिर से जीता। कितना अच्छा, धन्यवाद छोटी बहन। मुझे इस बार बर्गर चाहिए। क्या आप मेरे लिए बनाएंगे? सुपर, मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह क्या है? कीमा मीट, कितना घिनौना। मैं इसे छूना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बर्गर पैटी बनाना होगा। किसी तरह मुझे यह करना होगा। हम इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। हाँ, एक शावल। इसे पलटने का समय है। दादी देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। आउच, मेरा कटलेट मैंने अभी से बनाया है। मैं उस कीमा मीट को फिर से छूने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एमिली के लिए एक मीठा बर्गर बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला और एक चम्मच चाहिए। अब हम बन पर कुछ न्यूटेला डालेंगे। सुपर, हाँ अच्छा दिख रहा है। अब हमें फिलिंग की जरूरत है। ओह हाँ, मार्शमेलो सही रहेगा। स्वादिष्ट। अब मुझे भी बर्गर बनाना है। इसे ले और इसे फ्राइंग पैन में डालें। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। बोला, ये बहुत अच्छा है। अब हम एक कटलेट बनाते हैं। वाह, इसे भूने। मैं किसी चीज से थक गई हूँ। लेकिन मैं सो नहीं सकते। हमें बर्गर खत्म करना होगा। कटलेट को पलट दे। मुझे यकीन है कि ये स्वादिष्ट होगा। ओह, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको दिख नहीं रहा है? मैं मार्शमेलो को भून रहा हूँ ताकि वे टोस्ट और पिघल जाएं। इस तरह से बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। अब हम उन्हें बर्गर में डालते हैं। अब गमी रिबन डालते हैं और उसे ढक देते हैं। ताड़ाम! ओह शेफ, तुमने देखा ये क्या बनाया है? कितना अच्छा है कि एमिली के पास मेरी तरह का एक्सपर्ट शेफ है। मैं बेकन को भून लेती हूँ। हाँ, और अब बर्गर इकट्ठा कर सकती हूँ। बन पर केचप निचोड़े, फिर एक सलाद का पत्ता और ऊपर से कटलेट डाले। अब चीज, टमाटर, प्याज और टोस्टेड बेकन। अब क्या? ओह हाँ, मैं इसे कुछ बार और दोहराऊंगी। यह शानदार होगा। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यह तैयार है। वाह, कितना बड़ा बर्गर है। यह मेरे लिए अपना बर्गर खत्म करने का समय है। बन पर सलाद रखें, कटलेट, फिर प्याज और क्या? हाँ, अचार। मैंने इसे खुद तैयार किया है। हाँ, और एक टमाटर। और अब हमें अधिक सॉस की जरूरत है ताकि ये सूख न जाए। बढ़िया, अब इसे बन से ढक सकते हैं। अब चलो मेरे बर्गर और अपने शेफ के बर्गर की तुलना करें। तुम्हारा अभी भी अधिक ऊंचा है, लेकिन मेरे वाले का स्वाद बेहतर होगा। हे भगवान माइक। दादी चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। मुझे बस बर्गर के लिए जेली बीन्स को पिघलाने की जरूरत है। तैयार। एमिली, मेरे बर्गर को ट्राई करो। वाह, ये एक बर्गर है। ये बहुत बड़ा है। मुझे इसे जल्दी से चखना है। यह मुंह में फिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, और यहाँ क्या तैयार किया गया है? यह एक लंबा बर्गर है। हाँ, चलो चख कर देखती हूँ। उफ, सब कुछ गिर गया। पूरी फीलिंग गिर गई। यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? यह कुछ अलग सा दिख रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। चलो इसे जल्दी आजमाएं। ये एक मीठा बर्गर है। कूल, मुझे ये आइडिया पसंद आया। इसका स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया। मैं विनर का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। ये शेफ है। धन्यवाद एमिली, मुझे पता था ऐसा होगा। चलो हमारी कुलिनरी चैलेंज शुरू करते हैं। टिफनी, क्या तुमने तय कर लिया तुम क्या खाना चाहती हो? तस्वीर कहाँ है? न्यूरल नेटवर्क ने मेरे लिए यह सब किया है। मैं इसे हाथी, शार्क और लॉक के आकार में चाहती हूँ। वे अभी बहुत लोकप्रिय है। क्या बढ़िया आइडिया है टिफनी। मैं अभी लॉग बनाना शुरू करूंगी। इसका नाम है तुम साहुर। चलो केक को इकट्ठा करते हैं। परतें चॉकलेट की होंगी और क्रीम वनीला की होगी। हम प्रत्येक लेयर को क्रीम से ढक देंगे। चलो एक लंबा गोल केक बनाते हैं। ऐसे, फिर इसे ऊपर से ढक देंगे। ओह, यह कौन है? टिफनी, बेटा मुझे फिर से दिखाओ। ओह ठीक है दादी, लीरी ला डिश बनाओ।
ओह, तो ये एक हाथी है, लेकिन ये हरा क्यों है? ठीक है, मैं बना दूंगी। मेरे पास सिर्फ एक कैक्टस है। चलो ऊपर एक हाथी की टोपी लगाते हैं और प्यारे जूते लगाते हैं। हो गया, बस यह कांटेदार है। एलिस, क्या तुमने केक बनाया? हाँ, ये उसके जैसा दिखता है। ये बिल्कुल उसके जैसा है जैसे तस्वीर में है। चलो पैर और हाथ जोड़ते हैं और उसका पसंदीदा क्लब। ओह, दादी गिर गई। उनके पास कितना मजेदार हाथी है। ये मजेदार है। आउच, मेरी उंगली। शेफ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? ओह, मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मुझे शार्क बनाना है। चलो आटे से शुरू करते हैं, फिर डो बनाते हैं और फिर केक बनाते हैं। वाह, पता नहीं कैसे बनेगा। बस एक सेकंड, लगभग हो गया। बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है जैसा टिफनी ने मुझे दिखाया था। इसे ट्राई करो बेबी। वाह, आपने वाकई मेरी तस्वीरों के आधार पर केक बनाए। यही तो मैं चाहती थी। मैं इसे अभी चखना चाहती हूँ, लेकिन दादी की डिश में कुछ गड़बड़ है। क्या इसे खा सकते हैं? आउच, मेरी उंगली, कांटे चुभ गए। ओह, माफ करना टिफनी, मैंने असाइनमेंट गलत किया। उफ, मैं इसके बजाय एलिस का केक ट्राई करूंगी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट। और यहाँ हम फिन ट्राई करेंगे। कितना मीठा। और अब केक। मुझे केक बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा, एलिस या शेफ? तय हो गया, शेफ आप जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इस बार मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। शेफ, आप क्या कर रहे हैं? मैंने केक बनाने का फैसला किया है जो तुम्हें पसंद है। क्या तुम इसे खाना चाहोगी? मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे फेवरेट स्कीटल से चमकाया है। ये देखो। ओह नहीं, आप कैंडीज के साथ कुछ क्यों नहीं करते? मुझे बहुत सारी कैंडीज चाहिए। ठीक है, चलो कुछ सोचते हैं। मुझे एक सांचा चाहिए। केक से एक गोल काटेंगे और अब इसे क्रीम से ढक देंगे। सबूर अच्छे से। फिर ऊपर एक और केक रखेंगे। इसे भी क्रीम से ढक देंगे। यह एक अलग रंग का है। मैं एक रंग बिरंगा केक बनाना चाहता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। और अब दूसरा लेयर। अब इसके बाद बारी आती है स्कीटल्स की, लेकिन छोटा पैकेट नहीं, सबसे बड़ा पैकेट। हम इसे सीधे केक के अंदर डालते हैं। इसके लिए मैंने केक की परतों में एक छेद किया है। इसे केक के एक टुकड़े से ढक देंगे। सुपर। अब बस केक पर लाल आइसिंग डालना बाकी है। इसे अच्छे से हर ओर लगाना है, बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं। और एस अक्षर जोड़ना जरूरी है। ये एक बड़ी कैंडी की तरह दिखता है। ओह, तो मुझे भी पता है कि क्या करना है। मुझे चॉकलेट चाहिए, बहुत सारा। इसे एक कटोरे में डालते हैं। इसके बाद इसे हेयर ड्रायर से पिघलाते हैं। गर्म हवा इसे 1 सेकंड में पिघला देगी। कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हमें इसे फ्रीज करना है। मैं स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ। कितना पावरफुल हेयर ड्रायर है। मैं इसे कैसे बंद करूँ? रुको। उफ, ये बंद हो गया। ओ नहीं, मेरी विग कहाँ चली गई? अभी यह मेरे पास है। तुम्हारा क्या मतलब है? और क्या तुम्हारे पास मेरा चश्मा भी है? वापस दो, मैं उसके बिना नहीं देख सकती। और मुझे मेरे बाल वापस दे दो। यह बहुत मजेदार है। शेफ, ये तुम्हें सूट करता है। और मुझे मॉल्टीसर्स चाहिए। इसे चॉकलेट मोल्ड में डालेंगे। इसे पूरी तरह से भरेंगे। दूसरे चॉकलेट के आधे हिस्से से ढक देंगे। मॉल्टीसर्स का लेवल लगाएंगे। ये एक विशाल मॉल्टीसर्स जैसा दिखता है। मुझे अपने आप को संभालने दो। तुम लोगों ने सब कर भी लिया? मुझे जल्दी करनी है। मैं तरबूज का इस्तेमाल करती हूँ। इसे काटते हैं 2 हिस्सों में। अब गुदा निकालते हैं
इसे बाहर निकालेंगे। इस तरह से मैंने सारा गुदा निकाल लिया है। अब तरबूज के गुदे की बॉल्स को अंदर डालेंगे और फिर अंगूर और ब्लैकबेरी से इसे सजाएंगे और तरबूज के दूसरे हिस्से से ढक देंगे। मैंने सब कर लिया। टिफनी, इसे खाकर बताओ। वाह, आप सबने कर लिया। मॉल्टिसर्स, तरबूज और स्कीटल्स। चलिए स्कीटल से शुरू करते हैं। इसे काटते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। वाह, तो ये केक है जिसमें बहुत सारे स्कीटल्स हैं। वाह, शानदार, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा था। मुझे अपना मुंह पोंछना है। अब मैं मॉल्टिसर्स खाना चाहती हूँ। चलो इसे काटते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे मॉल्टिसर्स हैं और एक चॉकलेट बॉल। बढ़िया। चॉकलेट स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे मॉल्टिसर्स में ज्यादा दिलचस्पी है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कमाल का स्वाद। और अब सिर्फ यह तरबूज चखना बचा है। चलो इसे काटते हैं। ओह, ये अजीब है। तरबूज अंदर से खाली है। दिलचस्प। ओह, लेकिन अंदर तरबूज के गुदे और अलग-अलग बेरीज के बॉल्स हैं। मुझे ये पसंद है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन शेफ जीत रहा है। वाह, ये मेरी दूसरी जीत है। टिफनी, धन्यवाद। दादी, आपने देखा, मैं सबसे अच्छा हूँ। अब मेरे लिए कुछ रोल बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे समझ आ गया है। मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। नोरी लेंगे, उस पर चावल डालेंगे, फिर सब कुछ फैलाएंगे। वाह, बढ़िया। इसे पलट देंगे, फिर क्रीम चीज और खीरा डालेंगे। अब हम इसे रोल कर सकते हैं। हमारा रोल तैयार है और हमने उस पर लाल मछली रखी है। सभी को क्लासिक फिलाडेल्फिया पसंद है। मुझे यकीन है कि टिफनी को यह रोल पसंद आएगा। चेरी टमाटर से सजाएं, वसाबी डालें। ये एक बेहतरीन डिश है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मुझे खीरा और सब्जी छीलने वाला गैजेट चाहिए। मैं इसका इस्तेमाल खीरे के पतले स्लाइस बनाने के लिए करूंगी। बस, हाँ, ऐसे यहाँ रखती हूँ। अब ब्लेंडर निकालती हूँ। इसमें 3 शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसे ढककर ऑन करेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि सब कुछ कट ना जाए। चलो, अपना काम हो गया। एक चम्मच लेकर इसे बाहर निकालती हूँ। यह फीलिंग होगी। यहाँ मैंने पहले ही क्रीम चीज डाल दी है। इसे रोल करके प्लेट में रख देंगे और ऊपर से और भी सब्जियां डालेंगे। उफ, दादी को समझ में नहीं आता कि सब्जी रोल किसी को पसंद नहीं होते, लेकिन मीठे रोल की बात ही अलग है। थोड़ा गम लेंगे, छेले लेती हूँ। एक रोलिंग पिन निकालें और उन्हें एक परत में रोल करेंगे। और अब थोड़ी क्रीम लेंगे, इसे डालेंगे बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं। और फिर M&M's डालेंगे, गमी बेयर और नट्स कैंडी। फिर इसे रोल करेंगे, प्लेट पर रखेंगे। मेरे रोल बहुत बड़े लेकिन बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बॉन एपेटिट। वाह, मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ। चलिए क्लासिक फिलाडेल्फिया से शुरू करते हैं। इसे खाते हैं। मैं इसे चॉपस्टिक से नहीं उठा पा रही। ठीक है, फिर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी। स्वादिष्ट है। और इसमें क्या है? क्या ये सब्जी का रोल है? ये बहुत खराब है। मुझे ये पसंद नहीं है। चलो कुछ और खाते हैं। वाह, ये एक मीठा रोल है। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं हैरान हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे बेहतर कुछ भी नहीं खाया है। तो कौन जीता? ओह, अभी तक समझ नहीं आया।
एलिस, तुम जीत गई। वाह, शुक्रिया, ये मेरी पहली जीत है। मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब। बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट्स को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूँगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे भी विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था।
और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए। चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह मुझे पता है, अभी गम कहाँ था? मिल गया, ये रहा हब्बा बब्बा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हब्बा बब्बा ये जरूरी है। ओह कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो बेबियन चाहती थी। देखो है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, ये तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। टाडा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन, इसे चख कर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हब्बा बब्बा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग, जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की।
ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे, इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे। ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में? ओह, धन्यवाद बेटा। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाना चाहती हूँ, पर हमारा तीसरा प्रतियोगी कहाँ है? उसके बिना हम शुरू नहीं कर सकते। देखो वह रहा, लेकिन यह है कौन? हेलो, मैं रोबोट हूँ। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। वाह, रोबोट ने पहले कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। दिलचस्प है। सबसे पहले मुझे केक चाहिए। वाह, ये देखना दिलचस्प होगा कि रोबोट कैसे खाना बनाएगा। सबसे पहले मुझे चुनना होगा कि मैं किस तरह का केक बनाना चाहता हूँ। यह केक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए हैं। ओह, यह एकदम सही है। मुझे केक स्टैंड चाहिए। बढ़िया। चॉकलेट स्पॉन्ज लेंगे, उन्हें स्टैंड पर रखें। अभी सभी परतों पर क्रीम लगाएंगे, ढेर सारी क्रीम, ताकि केक जूसी बने। अब मुझे सिल्वर चॉकलेट सिरप चाहिए। सिरप को पूरे केक पर डालें। आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मुझे आंखें चाहिए। बस ये आंखें। मेरी बनाई प्यारी इन आंखों को देखो। उन्हें केक पर लगाएं और एक हैप्पी स्माइल। रोबोट के कान भी होते हैं, पर वे सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिग्नल को पकड़ने के लिए होते हैं। मैंने अपने रोबोट के लिए हाथ भी बनाए हैं, और यह मत भूलिए कि सभी के पास दिल होता है। वाह, कितना प्यारा है। इससे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं दिखा। यह केवल इतना ही नहीं है, मैंने केक पॉप्स तैयार कर लिए हैं। उन्हें बिजली से चार्ज करने की जरूरत है। अब हम सभी चार्ज किए गए केक पॉप्स को अपने रोबोट केक में डालेंगे, ताकि वो सभी सिग्नल पकड़ सके। रॉबर्ट ने अपना काम कर लिया है। शेफ, आपने क्या बनाया है? मेरे प्यारे प्यारे रोबोट, मैं तुम्हें कुकिंग आर्ट दिखाने जा रहा हूँ, पर एक रोबोट इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले मैं स्कीटल्स मशीन लूंगा। मुझे अलग अलग रंगों की सभी कैंडीज चाहिए। अब हम स्कीटल्स केक को इंद्रधनुषी स्टाइल में सजाएंगे। सुंदर सुंदर रंग। हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब मुझे न्यूटेला का जार चाहिए। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। रोबोट, क्या तुम मदद कर सकते हो? जरूर। मुझे थोड़ा समय दो और मैं ढक्कन हटा दूंगा। मेरी लेजर विजन ढक्कन में एक छेद बना सकती है। हो गया। अब आप आसानी से जार खोल सकते हैं। वाह, धन्यवाद रोबोट, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं केक पर न्यूटेला डाल देता हूँ। हमें यहाँ बहुत न्यूटेला चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। बहुत बढ़िया। मॉली की फेवरेट कैंडी से एक लेबल को लगाता हूँ, ताकि उसे पता चले कि शेफ ने उसका केक उसके फेवरेट कैंडी से बनाया है। यह बहुत सुंदर बना है। मॉली को मेरा काम पसंद आएगा। हाँ शेफ, आपका केक वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा इससे बेहतर होगा। केक पर नीली फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। मैं अपना केक एक लोकप्रिय कैरेक्टर के आकार का बनाऊंगी। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। आंखें बनाती हूँ और अब
बहुत सारे चॉकलेट चिप कुकीज भी डालूंगी। सब कुछ बढ़िया बना है। कितना सुंदर, इतना स्वादिष्ट कि मैं उन्हें खुद खा सकती हूँ। क्या ये बिखरी हुई कुकीज है? लेकिन ये सही नहीं है। यह कचरा है, गंदगी है। हमें इसे तुरंत साफ करना चाहिए। चलो मेरे सुपर पावर को ऑन करते हैं, जिसके साथ मैं टेबल से सभी गंदगी को साफ कर सकता हूँ। रोबोट, तुम क्या कर रहे हो? वाह, तुमने टेबल के सभी एक्स्ट्रा कुकीज साफ कर दी। बढ़िया, धन्यवाद। मॉली, तुम हमारे केक कब चखने वाली हो? वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर मेरे फेवरेट स्कीटल्स है। यह रोबोट के आकार का है। ओह वाह, यह कुकी है। मुझे सब बहुत पसंद है। लेकिन पहले मैं स्कीटल्स केक ट्राई करना जा रही हूँ। वाह, केक के अंदर का हिस्सा बहुत रंग बिरंगा है और इसका स्वाद तो कमाल का है। आप कुकी केक देखते हैं। ये उसकी फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज है। बहुत बढ़िया। अब केक को ही ट्राई करते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब रोबोट केक देखते हैं। मैं अपने कांटे से एक छोटा टुकड़ा तोड़कर लेती हूँ। क्या जोरदार हीट है। ओह, मैंने तय कर लिया है कि कुकी मॉन्स्टर केक जीत रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो जेस। अब मुझे चिकन चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए प्लीज इसे जल्दी से मेरे लिए बनाओ। मैं तैयार हूँ मॉली। यह वाकई बहुत बढ़िया है। मुझे एक चिकन चाहिए। मैं इसे जूसी बनाने के लिए इस पर कुछ स्वादिष्ट सॉस डालूंगा। सॉस हर तरफ अच्छे से लगाना है और इसे पकाने के लिए अवन में रख देता हूँ। यह बहुत सुविधाजनक है कि मेरे अंदर एक अवन है। मुझे दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। यह पक गया। हाँ, चिकन पूरी तरह से पक गया है। यह जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर निकला। अब मुझे सब्जियां चाहिए। शेफ, थोड़ा हटो। सुपर। ओह, मुझे भी छोटे चेरी टमाटर चाहिए। लाल वाले को अभी के लिए रख देता हूँ। पीले टमाटर को स्लाइस में काट लूंगा। अब मुझे एक बोर्ड चाहिए जिस पर थोड़ा केचप और मस्टर्ड निचोड़ सकूं। हाँ, और इसके बाद हम चेरी टमाटर डालते हैं और हमने स्वादिष्ट चिकन डाला। दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से भी बेहतर प्रेजेंटेशन है। हे रोबोट, क्या तुम प्लीज मेरा चिकन पका सकते हो? जरूर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अभी फ्राई करता हूँ। बस हो गया। ये मेरा चिकन। ओह, लेकिन ये सब जल गया है। मॉली को ये पसंद नहीं आएगा। ओह, ये चिकन मेरे लिए तैयार है। कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट। यह कितना भयानक है। मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं इस चिकन को जरूर ट्राई करना चाहूंगी। वाह, स्वादिष्ट है। मैं हर टुकड़ा खाना चाहती हूँ। चिकन बहुत मुलायम बना है। वाह, अरे बाकी चिकन कहाँ है? क्या यह सब खत्म हो गया है? लेकिन मेरा पेट अभी भरा नहीं है। मेरे पास एक और चिकन है। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो लेग ट्राई करती हूँ। अलग किया और खाती हूँ। शानदार, बहुत स्वादिष्ट। रोबोट, तुम्हारा चिकन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। रोबोट जीत गया। मैं खुश हूँ। अब मुझे कॉकटेल चाहिए। यह हो जाएगा मॉली। हम सबसे स्वादिष्ट जूस कंसंट्रेट वाली टेस्ट ट्यूब निकालते हैं। अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। बस अब एक शेकर में सब कुछ मिलाना बाकी है। और अब मिक्स मिक्स मिक्स। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? बढ़िया। अब इसे खोल सकते हैं। एक स्ट्रॉ डालेंगे, संतरे से सजाएं और यह पीने के लिए तैयार है। मेरे पास भी एक बढ़िया आइडिया है। मैं कई अलग अलग सोडा का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले सभी लेमनेड्स को एक साथ मिलाएंगे। वाह,
अब मुझे इसमें बहुत सारी मॉली की फेवरेट कैंडीज को मिलाना है। उसे ये बहुत पसंद आएगा। सभी खट्टी कैंडीज डाल देती हूँ। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। और अंत में मेंटोस, बहुत सारे। खतरा, खतरा, इसे नष्ट करने की जरूरत है। नष्ट करो। डिस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है। उप्स। धन्यवाद रोबोट, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मैं मॉली को क्या दूं? मेरे पास अब कोई कॉकटेल नहीं है। ठीक है, वो सामान्य कोला लेगी। मैंने असली मिल्कशेक बनाया है। बस इसे ग्लास में डालना बाकी है। देखो यह कितना प्यारा है। मैंने अलग अलग फलों और बेरीज का उपयोग करके शेक को रंगीन बनाया है। मॉली, इसे हर कोई पीना चाहेगा। वाह, इतने सारे अलग अलग शेक। ये प्यारा लग रहा है। यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रुको, क्या यह सिर्फ कोला है? सच में? चलो इसे चक्कर देखती हूँ। खैर, कोला कभी खराब नहीं लग सकता। अब चलो भाप के साथ शेक को ट्राई करती हूँ। यह दिलचस्प है। इसका स्वाद वाकई अजीब है। मुझे ये पसंद नहीं है। अब आखिरी शेक की बारी है। मैं इसे चक्कर देखती हूँ। कितने सारे फ्लेवर्स हैं। मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? वाह, ये असली फ्रूट मिल्क शेक है। यही तो मैं चाहती थी। शेफ, तुम जीत गए। मैं जीत गया। मॉली जानती है कि कॉकटेल क्या होता है। रोबोट, हाई फाइव।